शांतिपुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों के चहचहाने से होती थी, लेकिन काव्या के लिए हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। काव्या की मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। उसके पिता हरिराम एक सीधे साधे और मेहनती किसान थे, जिन्होंने काव्या की देखभाल के लिए सावित्री से विवाह किया। लेकिन सावित्री अपने साथ अपनी बेटी नेहा को लेकर आई और काव्या का जीवन नर्क बन गया। सुनो सावित्री, काव्या को थोड़ा दूध दे देना। कल रात वह सिर्फ पानी पीकर सो गई थी। आप चिंता क्यों करते हैं? वो मेरी भी तो बेटी है, मैं देख लूंगी। जैसे ही हरिराम घर से चला गया, सावित्री का चेहरा बदल गया। सावित्री चिल्लाते हुए कहा, ओ री काव्या, अभागन, अभी तक बर्तन नहीं मांजे? तेरे बाप ने तो तुझे राजकुमारी समझ रखा है, पर मेरे घर में रहना है तो कोल्हू के बैल की तरह जुटना होगा। काव्या चुपचाप आंसू पोंछती और राख से बर्तन मांजने लगती। नेहा रेशमी कपड़े पहनकर पास ही बैठी रहती और काव्या पर ताने कसती। शांतिपुर में हर साल अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जाता था। हर घर में ताजा भोजन और खीर सभी लोग बना रहे थे। नेहा के लिए ताजा केसरिया भात और कचौड़ियां बनाई गई। तभी नेहा ने बोली, माँ देखो, इस काव्या ने मेरी ओढ़नी पर हाथ लगा दिया। इसके हाथों से गोबर की गंध आती है। तभी सावित्री ने बोली, काव्या, दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई नेहा को छूने की? जा, रसोई के कोने में कल की बासी रोटियां पड़ी हैं, उन्हें खा और जाकर गायों का कोठा साफ कर। काव्या ने सूखी रोटियों को पानी में डुबोकर खाया। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता हरिराम लाचार हैं। वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना ताकि मैं कभी किसी का बुरा ना सोचूं। एक दोपहरी जब सूरज आग उगल रहा था, तभी एक तेजस्वी साधु स्वामी आदित्यनाथ हरिराम के द्वार पर आए। सावित्री और नेहा घर के अंदर ठंडे कमरे में आराम कर रहे थे। काव्या बाहर अनाज सुखा रही थी। तभी साधु ने कहा, नारायण नारायण, बेटी बड़ी प्यास लगी है और 2 दिन से अन्न का दाना नहीं चखा। क्या इस साधु को कुछ मिलेगा? काव्या के पास उसके हिस्से की सिर्फ एक ही रोटी बची थी, जो उसने रात के लिए रखी थी। उसने बिना संकोच वह रोटी और ताजा जल साधु के सामने रख दिया। तभी सावित्री ने चिल्लाते हुए बोली, अरे, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? काव्या, इसे भगा, घर का दाना दाना कीमती है। तभी स्वामी आदित्यनाथ ने गंभीर स्वर में बोले, शांत रहो स्त्री, अन्न का असली मूल्य वो जानता है जिसने भूख सही हो। साधु ने काव्या के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। पुत्री काव्या, तेरी करुणा ने मेरा हृदय तृप्त कर दिया। याद रखना, जिस मिट्टी में तू आज दब रही है, वही मिट्टी एक दिन तेरा सिंहासन बनेगी। तू इस राज्य की रानी बनेगी और हजारों का पेट भरेगी। सावित्री यह सब सुनकर अट्टहास करने लगी। ये कलमुही और रानी? साधु महाराज, आपने शायद धूप में ज्यादा समय बिता लिया है। साधु की भविष्यवाणी ने सावित्री के मन में डर पैदा कर दिया। वह सोचने लगी, अगर काव्या रानी बन गई तो मेरा और नेहा का क्या होगा? मुझे इसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करनी होगी जो इसे जीवन भर गरीबी के गड्ढे में रखे। सावित्री ने हरिराम को गुमराह किया। सुनो जी, मैंने काव्या के लिए रघु का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो सीधा लड़का है। तभी हरिराम ने कहा, पर रघु तो बहुत गरीब है सावित्री, उसकी तो झोपड़ी भी टूटी हुई है। सावित्री तीखी स्वर में कहा, गरीब है तो क्या, मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और काव्या को तो वैसे भी सादगी पसंद है। काव्या का विवाह रघु से हो गया। रघु एक बहुत ही सरल और दयालु युवक था, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया था। काव्या विदा होकर एक ऐसी झोपड़ी में आई जहां छत से बारिश का पानी टपकता था। रघु और काव्या का जीवन कठिन था। रघु दिन भर पत्थर तोड़ता और काव्या दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। तभी रघु घर आकर कहता है, काव्या, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सका जो तुम्हें मिलना चाहिए था। तभी काव्या प्रेम से बोलती है, स्वामी, सुख सोने के बर्तनों में नहीं, मन की शांति में है। हम मेहनत करेंगे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया।
जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। वीर के आने से झोपड़ी में खुशियां तो आईं, लेकिन गरीबी का बोझ भी बढ़ गया। वीर के लिए दूध जुटाना भी अब एक संघर्ष था। एक भयंकर अकाल पड़ा। शांतिपुर की जमीन सूख गई, काम मिलना बंद हो गया। इसी बीच रघु को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। तभी वीर रोते हुए कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? काव्या का कलेजा फट गया। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर गई ताकि कुछ लकड़ियां बेचकर अनाज ला सके, पर जंगल में एक भी पैड्ज नहीं था। उसने सोचा, आज मुझे अपनी बहन नेहा के पास जाना ही होगा। वह अब सेठ लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। उसके पास धन का भंडार है। वह अपनी बहन को खाली हाथ नहीं लौटाएगी। काव्या पैदल चलकर शहर पहुंचे। सेठ लक्ष्मी नारायण का महल देखकर काव्या की आंखें फटी रह गईं। द्वारपालों ने उसे रोक दिया, पर जब उसने बताया कि वह नेहा की बहन है तो उसे अंदर जाने दिया गया। नेहा मखमली सोफे पर बैठी दासी से पैर दबवा रही थी। अरे काव्या, तुम यहाँ इस हाल में? मिट्टी से सने पैर मेरे कीमती कालीनों पर मत रखना। काव्या गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहन, मेरे पति बहुत बीमार है। वीर ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे बस थोड़ा सा अनाज और दवा के लिए कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके लौटा दूंगी। नेहा मुस्कुराते हुए कहा, उधार? सेठानी से उधार मांग रही हो? अच्छा रुको। नेहा रसोई में गई और कल की बची हुई बासी फफूंद लगी रोटियां एक पोटली में बांध दी। ये लो, आज का ताज़ा खाना तो मेहमानों के लिए है। ये कल का बचा हुआ है, तुम्हारे लिए यही काफी है। और दोबारा यहाँ मत आना, सेठ जी को गरीबों से चिढ़ है। काव्या अपमान का जहर पीकर रह गई। उसने वह पोटली ली और रोते हुए बाहर निकल आई। घर लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। काव्या का शरीर थक चुका था। उसे रास्ते में एक पुराना खंडहर हो चुका शिव मंदिर दिखा। वह अपने पति रघु और बेटे वीर को लेकर वहीं रुक गई। काव्या भगवान की मूर्ति के सामने बोली, हे महादेव, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ बासी भोजन और तिरस्कार ही लिखा है? मेरे पति बीमार है, मेरा बच्चा भूख से व्याकुल है। क्या साधु की वो भविष्यवाणी सिर्फ एक सपना थी? उसने वह पोटली खोली जो नेहा ने दी थी। रोटियां सड़ चुकी थी। काव्या ने उन रोटियों को मंदिर के बाहर रखे पक्षियों के पात्र में डाल दिया और खुद पानी पीकर भगवान के चरणों में सो गई। उसी रात राज्य की राजधानी में शोक की लहर दौड़ गई। महाराज का बिना किसी उत्तराधिकारी के निधन हो गया था। राज्य की प्राचीन परंपरा थी कि यदि राजा निसंतान मरे तो राज्य का मंत्री देवव्रत अगले सूर्योदय पर ब्रह्म मुहूर्त में पुराने मंदिर के द्वार पर जाने वाले पहले व्यक्ति को राजा घोषित करेगा। सैनिकों, तैयारी करो। कल की सुबह हमारे राज्य का नया भविष्य तय करेगी। ईश्वर जिसे चुनेंगे वही हमारा स्वामी होगा। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण मंदिर के कलश पर पड़ी, मंत्री देवव्रत अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के चबूतरे पर एक कमजोर लेकिन तेजस्वी युवक लेटा हुआ है और एक स्त्री उसकी सेवा कर रही है। तभी सैनिक ने दबे स्वर में कहा, मंत्री जी, ये तो एक भिखारी परिवार लगता है। मंत्री देवव्रत नजदीक जाकर देखते हैं। अरे नहीं, ये नियति का संकेत है। इस युवक की आंखों में सरलता है और इस स्त्री के चेहरे पर धैर्य। मंत्री ने रघु के चरणों में झुककर अपनी तलवार रख दी। महाराज की जय हो। आप आज से इस राज्य के संरक्षक हैं। काव्या और रघु हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि यह कोई सपना तो नहीं। रघु का शाही उपचार हुआ। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया। राजभवन में भव्य राज्याभिषेक हुआ। काव्या अब फटे कपड़ों में मजदूरी करने वाली औरत नहीं, बल्कि महारानी काव्या थी। उसने सबसे पहला आदेश क्या दिया? मंत्री जी, राज्य के हर गांव में एक अन्नपूर्णा केंद्र खोला जाए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साधु हो या भिखारी, कभी बासी भोजन नहीं खाएगा। हर किसी को सम्मान के साथ ताजा भोजन मिलेगा। वीर अब राजकुमार था, लेकिन काव्या ने उसे सिखाया कि असली राजसी गुण सेवा है।
सत्ता नहीं। जब ये खबर शांतिपुर पहुंची कि काव्या रानी बन गई है, तो सावित्री और नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखा नेहा, उस साधु की बात सच हो गई। हमें भी कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी नेहा बोली, माँ, अगर काव्या रानी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी उसी मंदिर जाऊंगी और भगवान से वरदान मांगूंगी। नेहा ने सोने के जेवर पहने और दिखावे के लिए कुछ पुराने कपड़े पहनकर उसी मंदिर पहुंची। उसने सोचा कि अगर वह भी वहां सो जाएगी तो शायद उसे और भी बड़ा राज्य मिल जाएगा। नेहा मंदिर में जाकर ढोंग करने लगी। तभी वहां स्वामी आदित्यनाथ फिर से प्रकट हुए। तभी नेहा बोली, महात्मा, देखिए मैं कितनी दुखी हूँ, मुझे भी काव्या की तरह रानी बना दीजिए। तभी स्वामी आदित्यनाथ क्रोध से बोले, मूर्ख स्त्री, काव्या ने अपनी भूख मारकर मुझे भोजन दिया था। उसने अपमान सहा, पर हृदय में मैल नहीं रखा। तू यहाँ लालच लेकर आई है। जो दूसरों को बासी भोजन देती है, वो खुद उसी लायक रह जाती है। अचानक तेज आंधी चली। नेहा का कीमती सामान और सेठ लक्ष्मी नारायण की सारी संपत्ति एक व्यापारिक घाटे में डूब गई। सावित्री और नेहा सड़क पर आ गईं। अरे नहीं, अनर्थ हो गया। भिखारी बनकर नेहा और सावित्री महल के द्वार पर पहुंचे। काव्या ने उन्हें पहचान लिया। नेहा रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बासी रोटी दी थी, आज मेरे पास वो भी नहीं है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें गले लगाया। बहन, बदला लेना कमजोरों का काम है। मैं तुम्हें महल में रहने की जगह दूंगी, पर तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम गरीबों की सेवा करोगी। सावित्री और नेहा का घमंड टूट चुका था। उन्होंने काव्या के चरणों में गिरकर माफी मांगी। महारानी काव्या के राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोता था। हरिराम को राजभवन में सम्मान के साथ रखा गया। मंत्री देवव्रत ने स्वीकार किया कि राज्य को एक राजा से ज्यादा एक दयालु मां की जरूरत थी, जो काव्या ने पूरी की। वीर बड़ा होकर एक महान योद्धा बना, जिसने अनाथ बच्चों के लिए हजारों आश्रम बनवाए। इंसान के कर्म उसके भाग्य की स्याही होते हैं। जो दूसरों को अपमान और बासी खुशियां देता है, समय उसे वहीं लौटाता है। लेकिन जो कठिन समय में भी अपनी करुणा नहीं खोता, ईश्वर स्वयं उसका सिंहासन सजाते हैं।